फिलहाल के लिए आप जरा इस चुनावी प्रणाली से दूर रहें। पिछली बार भी 2019 में हुआ तो हुआ को, जैसे सर्दियों में भुट्टे को नहीं भूना जाता है, उस तरीके से बीजेपी ने भून डाला उस बयान को। और यहां पर जब प्रियंका गांधी ने एक्चुअली एक आर्गुमेंट और प्राइम मिनिस्टर के उस बयान को जब उन्होंने, मतलब आप ये समझिए कि बहुत ही खराब बयान था, और उसका पॉलिटिकल काउंटर कांग्रेस पार्टी ने देना शुरू ही किया था, ऑपोजिशन ने देना शुरू ही किया था, उतने में एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिल गई। अब नहीं बात होगी ना उस बयान की, अब ये बात नहीं होगी कि मतलब मंगलसूत्र की बात हो रही थी, संकेत आपने जी, उसको स्पिन दिया। संकेत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस सारे में से निकल के आई आपकी बातचीत से, कांग्रेस पार्टी बिना किसी कारण के, एक व्यक्ति के सो कॉल्ड बड़बोलेपन के कारण बिल्कुल बैकफुट पर आ गई। सारा किया धराया सारा समाप्त हो गया उसका, जिस तरीके का जो नैरेटिव बन रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है, अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, कि जिस बात का हिंदुस्तान की आम जनता से कोई संदर्भ भी नहीं है, जिस इनहेरिटेंस टैक्स की बात वो कर रहे हैं सैम पित्रोदा अमेरिका के अंदर, वो $100 करोड़ प्लस के आदमी के लिए है, सुपर रिच सही के लिए बात है है, वो। एकदम और सही बात बोला। आप मेरिट पे आइए, इसमें आप मुझे 2 मिनट देंगे, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुपर रिच आदमी के ऊपर जब आदमी 100 करोड़, $100 मिलियन, जब उससे ऊपर के जो व्यक्ति है, वो जब अपने परिवार को ले पैसा छोड़ के जाते हैं, उसका 55% देश को जाता है ट्रेजरी में, और 45% आम आदमी उसको, उसके परिवार को मिलता है। हिंदुस्तान में कितने तो सुपर रिच व्यक्ति हैं। ये जो बेसिकली बात है, इसका अर्थ का अनर्थ करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी ट्रॉल सेना, आईटी सेना। उनको एक आपने अवसर मुहैया करा दिया अर्थ का अनर्थ करने के लिए। अदरवाइज सुपर रिच से इससे इंपैक्ट होता है, इसे आम आदमी का कोई लेना देना है नहीं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इंडिया हो। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी की तकरीर देखिए वो क्या कह रहे हैं, मुझे हंसी आती है। उसने तो जो किया श्रीमान जी सैम पित्रोदा ने, वो तो किया। मोदी जी तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सुपर रिच की बात को आम आदमी से कैसे जोड़ रहे हैं? आम आदमी पे इनहेरिटेंस टैक्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगता है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। मोदी जी उसको आम आदमी को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, कह के कि देखिए आपके द्वारा जो कमाया हुआ पैसा है वो आपकी अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर नहीं होगा। दिस इज जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राहुल गांधी का आत्मघाती दस्ता है और जिसके प्रमुख सेनानी हैं मिस्टर सैम पित्रोदा, उन्होंने एक ऐसा अवसर पकड़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी में, पूरी आईटी सेल को। खुद प्रधानमंत्री जी जिस तरह की बात करते हैं, देखिए संकेत जी, हम ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर की बात है। इस देश में सुपर रिच आदमी के इंटरेस्ट पर कभी भी वो हिट होता है तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को परेशानी होती है। जो कांग्रेस पार्टी ने रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं उसका इशारा जो अडानी को और तमाम जो क्रोनीज को जिस तरीके से नेशनल रिसोर्सेज दिए गए हैं, उसकी तरफ केवल संकेत भर था। उसको प्रधानमंत्री कहा लेके गए कि आपके मंगलसूत्र तक और ये फलां भी, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। रिडिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है, अगर आप 47 से अब तक देखोगे हिस्टोरिकली, तो सबसे पहले पीएसयूज आई थी, आम आदमी की पार्टिसिपेशन हुई थी, उसमें नौकरियां मिली थी उसको। उसके बाद 1991 के अंदर जब लिबरलाइजेशन हुआ, उसमें आम आदमी को लाभ हुआ था। आम आदमी से छीनने की बात तो इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन दिवालियापन देखिए इस नैरेटिव का, कि कहां वो सुपर रिच की बात किस समय पर कर रहे हैं वहां पर, और उस बात को अब ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी राय नहीं दे सकता। तो क्या मैं सैम पित्रोदा से पूछ सकता हूं कि वो 60 दिन चुप रह सकते हैं जैसा आपने कहा? कैन ही कीप शट? दूसरी बात, अब कांग्रेस पार्टी के पास इस नैरेटिव को न्यूट्रलाइज करने का क्या तरीका और तहजीब है? मैं आपको केवल एक लाइन कह रहा हूं, इनहेरिटेंस टैक्स इज मेंट फॉर ओनली लेस देन 1% ऑफ पीपल हु आर सुपर इन द रिच टॉप ब्रैकेट, दे आर सुपर कंग्लोमरेट्स। रिच। उनको तो कभी प्रधानमंत्री छेड़ने की सोच भी नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक 2014 से लेकर आज तक आपको और मुझे इनकम टैक्स में 25 पैसे का फायदा दिया है क्या? और उनका कॉर्पोरेट टैक्स कहां से घटा के कहां ला दिया? और इस देश में ये पहली बार है, इस बार मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक बार जो इंडिविजुअल टैक्स है, इनकम टैक्स जो मैं और आप और पूरी जनता भरती है, वो इस बार कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है। मतलब देश का कॉर्पोरेट टैक्स कम है और हमारा इंडिविजुअल टैक्स जो है सबका, वो उससे ज्यादा है। ये देश में कभी नहीं होता था। उसका मतलब समझिए क्या है, कि कॉर्पोरेट को प्रधानमंत्री ने लगातार लगातार उनके टैक्स की रियायत 1/3 घटाई। मेरे और आपके तो 25 पैसे नहीं घटाए, और वो प्रधानमंत्री आम आदमी की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी आम आदमी का एजेंडा लेते हुए भी इस बात को डिफेंड नहीं कर पाती, अपने लूज कैनन्स को चुप नहीं कर पाती। एकदम यही सही कह रहे कांग्रेस हैं। पार्टी की सबसे बड़ी त्रासदी है। मैं प्राइम मिनिस्टर आपको प्राइम मिनिस्टर कॉर्पोरेट की गोदी में होते हुए आम आदमी को मिसलीड कर रहे हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए, मंगलसूत्र की बात कर रहे थे ना,
मंगलसूत्र तो कोई जब बिकेगा या कोई तब छीनेगा आपका जब आपके पास, संकेत जी, इस देश में कितनी महिलाओं के पास मंगलसूत्र छोड़े। कल शाम को जब ये घटना हो रही थी, सारी बातचीत खड़े हो रही थी, तो मैं पार्क में घूम रहा था और 50-60 बुजुर्ग ताइयां बैठी हुई थी वहां पे, माताएं और बुजुर्ग। तो मैं उनके पास चला गया ऐसे ही, और मैं उनके शब्द बताता हूँ आपको, कोट एंड कोट। कल मुझे वो चीज हिट की। मैंने कहा, हाँ, माता जी, ये जो मोदी जी ने कहा कि आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे और ये है, तो उन्होंने हरियाणवी में मुझे कहा, क्या बोले बोला? बेटा मंगलसूत्र बचे ही कितनियों के हैं। मैंने कहा, माता जी कहाँ चले गए मंगलसूत्र? तो उनका कोट एंड कोट था कि मोदी जी ने छोटे कितनियों के गले में मंगलसूत्र है। मैंने कहा, आप कहाँ गए? तो उनके शब्द सुनिए आप। बोला, नोटबंदी में चले गए, महिलाएं कह रही है, लॉकडाउन में चले गए, ऑक्सीजन का जुगाड़ करने में चले गए, कोविड में अस्पतालों के बिल में चले गए, बच्चों को पढ़ाने में चले गए, रोजगार खोने में चले गए, बेरोजगार बच्चों और पति को डंकी रूट से विदेश भेजने में इन 10 सालों में हमारे मंगलसूत्र चले गए, और मां बाप के इलाज में मंगलसूत्र बिक गए लोगों के। और किस शर्म निरपेक्षता के साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को ये कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी। अरे इस देश के अंदर कभी कोई पार्टी किसी से व्यक्तिगत चीज छीनने का इस संविधान में कोई व्यवस्था है क्या? इतना मिसलीड करोगे आप, और वो भी फिर किस उसमें कि उनको दे देंगे जिनके बच्चे ज्यादा हैं। मोदी जी के परिवार में उनके पिताजी की भी 6 संतानें थी, उससे ज्यादा कितनी? अंबेडकर जी 14वें संतान थे अपने परिवार के। मतलब प्रधानमंत्री का ये स्तर आ गया है संकेत भाई। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर आप अपनी पूरी बात रखिए, सुपर रिच टैक्स को उसका कोई रेफरेंस नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर, और वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी सारी की सारी संपत्ति छीन लेंगे, तुम्हारा ये कर देखिए, देंगे। देखिए हेमंत दया जी, आती है इसमें मुझे कांग्रेस नहीं पार्टी वो पे, जो कि वो आपस इसको डिबेट भी, में। इस पर भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इस पर भी, एग्जैक्टली। ये जब आपके पास, जैसे मैंने बोला ना, राजनीति में सौरभ होता क्या है कि हम आप दोनों जहां पर पूरा बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो कूद पड़ा, मतलब उनके लिए तो हेमंत अत्री जी, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। यहां कांग्रेस जहां तैयारी कर रही थी कि मंगलसूत्र का जवाब मंगलसूत्र के नैरेटिव से दिया जाए, ये बात इससे पहले कि सुबह उठ करके न्यूज़पेपर और ट्वीट्स और तमाम तरीके के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पहुंचाती, उसमें दूर 7 समुंदर पार बैठे अंकल सैम ने एक ऐसा बयान दिया, और 2019 में हुआ तो हुआ की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि सैम पित्रोदा के इस बयान को भून दिया जाए, और बिल्कुल वही चीज हो रहा है। अब आप लाख समझाते रहिए, आप बोलते रहिए कि इट इज अनफॉर्चुनेट कि मेरी इस बात को, इंटेलेक्चुअल बात को आपने जोड़ लिया। भाई चुनाव हो रहा है हेमंत जी, और अगर आप कोई चीज सजेस्ट करेंगे, प्रपोज करेंगे, तो राजनीतिक दल उस पर लपकेंगे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी भी लपकती है मंगलसूत्र वाले बयान पे आप लपके। तो आपको लगता है सैम पित्रोदा ने सिंगल हैंडेडली कांग्रेस पार्टी के पूरे केस को बिगाड़ा है, बनाया नहीं? संकेत जी, ये कोई संकेत, ये जो अपने सैम पित्रोदा है, ये कोई पहले व्यक्ति नहीं। कांग्रेस पार्टी में तो करे किराए पर पानी फेरने वाले तमाम लोग अब तक रहे हैं। इस बार जो मुख्य धारा में जिस तरीके से सामने आकर के सैम पित्रोदा ने जो नासमझी की और सारी कांग्रेस पार्टी के पूरे नैरेटिव का सत्यानाश करने का काम किया है, ये एक बार फिर स्टेब्लिश करता है कि पॉलिटिक्स कैसे नहीं की जानी चाहिए, खासतौर पर जब आप अपोजिशन में होते हैं। देखिए, मुझे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सिस्टम के ऊपर संकेत जी अब गुस्सा आना बंद हो गया है। ये केवल रहम के पात्र हैं। सैम पित्रोदा जैसा व्यक्ति जो इतना प्रोफेशनल है, जितना विजनरी है, जितना जिसका पॉलिसीज के ऊपर इतना ध्यान है, जो मीडिया का इतना बड़ा खिलाड़ी है, सारी बातें करता है, क्या उसको अपने बयान की टाइमिंग की समझ नहीं है? क्या उसको अपने शब्दों की समझ नहीं है? जैसा सौरभ भाई कह रहे थे कि उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की है इससे पहले, हालांकि इंडिया में तो उनका कुछ रेलेवेंट पोर्शन जिसको यूज किया जाना है उसका अपने हिसाब से किया जा रहा है, लेकिन ये जो ज्ञान देने की घटना है, इस तरह का ज्ञान, जब ऑलरेडी मंगलसूत्र और तमाम चीजें, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर तमाम तरह के प्रधानमंत्री विवाद खड़े कर रहे हैं, तो क्या इसकी टाइमिंग की समझ सैम पित्रोदा को नहीं थी? उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सारे जो बड़ा बड़ा नैरेटिव था, और बीजेपी आप मानिए जैसा कि सारा देश कह रहा है, जो मंगलसूत्र वाले मामले पे, हिंदू मुस्लिम वाले मामले पे भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से बैकफुट पे थी और गिरी हुई थी। हल्का सा ये टिप्पणी करके, हालांकि सैम पित्रोदा के कहने से ना तो ये कोई इनहेरिटेंस टैक्स बदलने वाला है, ना इंडिया में कोई पॉलिसी इस तरीके की बदलने वाली है जो 1947 से आज तक नहीं बदली है, लेकिन क्या उनको इतनी समझ नहीं है? क्या उनको प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का नहीं पता? क्या उनको प्रधानमंत्री की ताकत का नहीं पता? क्या उनको पीएम की आईटी सेल की ताकत का नहीं पता कि वो कैसे मिसअप्रोप्रिएट करती है?
क्या उनको हिंदुस्तान का जो सो कॉल्ड मीडिया है, गोदी मीडिया, उसकी कलाकारी का नहीं पता कि वो कैसे केवल इस पोर्शन को दिखा करके कांग्रेस के नैरेटिव को तहस नहस करेंगे? तो अब चाहे वो जयराम रमेश कुछ कहते रहे, चाहे ये अपना कुछ ज्ञान बघारते रहे कि मेरा आइसोलेशन में था, मैं एक व्यक्ति के तौर पे, देखिए सैम पित्रोदा एक व्यक्ति के तौर पर हिंदुस्तान में उनकी वोट के हिसाब से कोई रेलेवेंस नहीं है। उनकी रेलेवेंस क्या है? वो राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य हैं, वो उनके एडवाइजर्स में से एक हैं, वो उनको विदेशों में प्रमोट करते हैं घुमा घुमा करके, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे अलग अलग जगह पे हो, ओवरसीज कांग्रेस का सारा काम वो देखते हैं। तो इतने जिम्मेदार व्यक्ति को, उसको इतनी बारीक समझ नहीं है कि उसके एक संदेश से, एक वाक्य के संदेश से कांग्रेस पार्टी के सारे किए धरे पे सत्यानाश। आप मानते हैं वो एक पुअर पॉलिटिशियन है? मतलब वो निश्चित तौर पे। एनजीओ अगर आपको चलाना हो या आपको अगर कोई इंस्टीट्यूट चलाना हो, उसमें एकेडमिक तौर पर प्रबुद्ध वर्ग के बीच में बोली हुई बातें और चुनाव माहौल में बोली हुई बातों में फर्क है। आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हैं। जब यहां दिन होता है तो आपकी रात होती है, जब आपकी रात होती है तो यहां दिन होता है, ठीक है ना? संकेत और जी, उस तरीके से आप अपना बयानबाजी भी करते हैं और फिर आप कहते फिरते हैं कि भाई हम तो, ये मेरी इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल क्या होता है? इतने चार्ज एटमॉस्फेयर में जब डे इन एंड डे आउट हर एक बात का पोस्टमार्टम हो रहा है, हर बात पे लानत मलानत हो रही है, हर बात के अर्थ और अनर्थ किए जा रहे हैं, वैसी सूरत में सैम पित्रोदा जैसा व्यक्ति इस तरह की बात करके, मैं इसको बचकाना कहूंगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये माइंड सेट है ना कांग्रेस के तमाम इस तरह के लोगों का, वो एक एनजीओ का माइंड सेट है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रोफेशनलिज्म देखिए कि डॉटेड लाइंस पर बोलते हैं, किस पे कितना बोलना है या नहीं बोलना है या चुप्पी करना है, बिल्कुल सेंट्रली गाइडेड है। और इतने चार्ज एटमॉस्फेयर में ऐसी टाइमिंग पे, जब कल प्रियंका गांधी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को मंगलसूत्र वाले विषय पर बिल्कुल बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया, घेरा, बहुत बुरे अच्छे से तरीके से, घेरने का एक प्रयास किया। और सभ्य शब्दों में उन्होंने कोई नकारात्मकता नहीं फैलाई, उन्होंने केवल चीजों को पर्सपेक्टिव में रखा। मंगलसूत्र क्या है, उसकी रेलेवेंस देखिए क्या है। हेमंत जी, ये देखिए कांग्रेस किस कदर बैकफुट पर है अब सैम पित्रोदा की इस मैं तो कहूंगा बेवकूफाना बयान पर। एग्जैक्टली